गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, यू आर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 12 वर्ब्स टेंसेस का एक्सप्लेनेशन और उसकी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 की ऑल एक्सरसाइज और इसके रूल्स कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स इसमें सब्जेक्ट के साथ करेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट या करेक्ट वर्ब को राइट करना या फिर इन दोनों का जो बाउंडेड होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कई सारे रूल्स दिए गए हैं जो कि ग्रामर को करेक्ट करते हैं। द वर्ब इन अ सेंटेंसेस मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। सेंटेंस में वर्ब व्यक्ति और संख्या में अपने सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए। मीन्स अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर दिया गया है तो उसकी वर्ब भी आपको सिंगुलर ही राइट करना है। अगर आप सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप अगर उसका वर्ब जो है प्लूरल राइट करेंगे तो वह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसी के संबंध में इस चैप्टर में कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट एक वचन है, मीन्स किसी वर्ब का सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन ही या सिंगुलर ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल मीन्स द बॉय, तो बॉय क्या हो रहा है, ये सिंगुलर हो रहा है ना, सिंगुलर हो रहा है। तो इसमें हमें जो वर्ब यूज़ करिए वह भी सिंगुलर है, इज़, इसमें हमने इज़ का यूज़ किया गया है तो ये भी एक सिंगुलर ही होगा। सो द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल मीन्स जो लड़का है वो फुटबॉल खेल रहा है। द लेडी वॉज कटिंग वेजिटेबल्स, जो औरत है वह वेजिटेबल को, सब्जियों को काट रही थी। द गर्ल हैज़ अ पिंक फ्रॉक, जो लड़की है उसके पास पिंक कलर की फ्रॉक है। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है उसके साथ सिंगुलर वर्ब दी गई है। ओके, इसमें प्लूरल वर्ब को ऐड नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। ओके, नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। यदि किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन या प्लूरल है तो उसमें जो वर्ब आएगी वह भी प्लूरल ही आएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टेलीविज़न मीन्स बच्चे टेलीविज़न देख रहे हैं, है ना। तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो गए, एक से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसमें हमने वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करी है, आर प्लूरल वर्ब है ना। नेक्स्ट, द मेन वर स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। द मेन प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें हमने जो वर्ब यूज़ करी है वह भी प्लूरल ही है। द स्टूडेंट्स हैव डन वेल दिस ईयर, इसमें द स्टूडेंट्स ये भी प्लूरल है तो इसमें जो वर्ब यूज़ की गई वह भी प्लूरल ही है। इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली द प्रोनाउंस यूज्ड इंस्टेड ऑफ द nouns can also be singular or plural and the verb should be singular or plural respectively। मीन्स इसी प्रकार किसी नाउन या नाउन्स मीन्स सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन्स के स्थान पर
किसी सर्वनाम या किसी प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है तो वो भी या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल हो सकता है ना। और उसमें जिस वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे वह भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज़ होनी चाहिए और प्लूरल के साथ प्लूरल यूज़ होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा है ना। तो इसमें आई और इसके साथ एम का यूज़ होता है ना। इसी तरह से ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही क्या हो गया अपना सिंगुलर हो गया है और उसके साथ हमने कौन सी वर्ब यूज़ करी इज़, तो ये भी सिंगुलर हो गई है। इसी तरह से वी आर लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो वी क्या हो गया प्लूरल वर्ड है ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी कौन सी यूज़ करना है प्लूरल यूज़ करना है। इसी तरह से दे वर रेस्टिंग अंडर द ट्री, इसमें दे आपका प्लूरल हो गया है तो इसके साथ हमने कौन सी वर्ब यूज़ करी थी वर्ड, जो कि प्लूरल वर्ब है ना। नेक्स्ट, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आमतौर पर एक ही क्रिया यूज़ होती है। मीन्स अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना तो उसमें हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, लेकिन ये दो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें हम प्लूरली वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अली एंड सलीम आर इंटीमेट फ्रेंड्स, तो इसमें अली और सलीम ये दो हो गए हैं है ना, तो इसमें हमने क्या यूज़ करा है प्लूरल वर्ब यूज़ करी है। इसी तरह से ही एंड हिज ब्रदर वर एब्सेंट, इसमें ही और हिज ये भी प्लूरल है, सिंगुलर है बट ये टू है ना, तो इसके लिए हमने इसमें वर्ब भी प्लूरल यूज़ करी है। इसी तरह से आपको और भी कई एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में से, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक में फिल करना है। द बॉयज आर रनिंग टूवर्ड्स द हाउस, ये आपको ऑलरेडी कंप्लीटेड है ना। नेक्स्ट, द गर्ल इन द पार्क, गर्ल क्या है सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो इसमें हमारा करेक्ट क्या होगा इज वॉकिंग है ना। द गर्ल इज वॉकिंग इन द पार्क। इसी तरह से द मैन अक्रॉस द रिवर इज स्विमिंग या आर स्विमिंग, द मैन एक ही मैन है तो हम इसमें भी इज स्विमिंग का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4th A आर रीडिंग या इज रीडिंग, द चिल्ड्रन क्या है आपके सब्जेक्ट से आपको पता चल रहा है सिंगुलर या प्लूरल है, तो ये प्लूरल है तो इसमें हम आर रीडिंग का यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपको और भी कई एक्सरसाइज दी गई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2, क्रॉस द रॉन्ग वर्ड्स। आपको इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो रॉन्ग ऑप्शन होगा उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। द चाइल्ड्स मदर हैज़ या हैव नॉट कम टुडे, तो इसमें आपका हैव को क्रॉस करना है।